हेलो दोस्तों, दी एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है, बहुत ही दुखद घटना है उन स्टूडेंटों के लिए जिन्होंने अपना सब कुछ दिया, इतनी मेहनत करी 3 साल तक और फिर पता चलता है लास्ट में कि पेपर लीक हो गया। एक दुखी स्टूडेंट वही इनमें से इस न्यूज़ का हिस्सा बन गया। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की एक जो ट्वीट है उसको एक बार पढ़ के बता देता हूँ मैं आपको। रीट का पेपर खराब हुआ तो छात्र ने की आत्महत्या। मतलब अब क्या कर सकता है, मतलब स्टूडेंट हर अपनी तैयारी सब कुछ दिया, फिर भी अगर लास्ट में जाके पता चला कि उसके साथ में धोखा हुआ है, गवर्नमेंट ने विश्वासघात किया है उसके साथ में, तो सच में इंसान टूट जाता है ऐसी स्थिति में। उसने 3 साल तक मेहनत करी एक ही एग्ज़ाम के लिए और फिर पता चलता है कि पेपर आउट हो चुका। सेंटर ऐसी दे जगह दे दिया गया जहाँ पर ना तो कोई सुनने वाला, ना कोई मतलब व्यवस्था करने वाला। कईयों के साथ में तो ऐसा हुआ कि एक सेंटर पे 2-2 बड़े-बड़े गेट थे, मतलब उनकी दूरियाँ बहुत ज़्यादा थी। आधा किलोमीटर दोनों गेटों में जो फ़र्क था। तो पहले तो दूसरे गेट पे बोल दिया कि आपका जो पेपर है वो फर्स्ट गेट पे है। जैसे ही स्टूडेंट फर्स्ट गेट पे पहुँचे तो बोले आपका पेपर सेकंड जो गेट है उस पर है। तो इसके चक्कर में कइयों का पेपर बेचारों का ख़राब हो चुका था, वो डिस्टर्ब हो चुके थे बहुत ज़्यादा। कई बाहर रह गए थे एग्ज़ाम में बैठने से ही। और अब इसमें डोटासरा का बयान आया है कि भाई साहब, अब बयान भी कौन दे रहा है, जो पहले ही संदिग्ध है, मतलब आरएस की भर्ती में पूरा संदिग्ध जो माना जा रहा है कि इसने आरएस में अपने जो रिश्तेदारों को, कितने रिश्तेदारों को इन्होंने आरएस बनवा दिया। वो बयान दे रहा है कि भर्ती में ऐसी कुछ गड़बड़ी नहीं हुई और जिन्होंने गड़बड़ी करी थी हमने उनको निलंबित कर दिया है, उन पे कार्रवाई की जा रही है। तो भाई साहब, अगर कार्रवाई उन पर कर भी लोगे तो क्या जिन स्टूडेंटों का पेपर ख़राब हुआ है या जिन स्टूडेंटों के साथ धोखा है तो उनका तो पेपर बिगड़ चुका। कार्रवाई तो आप उन पे कर रहे हो ना जिन्होंने ये गड़बड़ी करी है। तो दोस्तों, अपनी लड़ाई लड़ो, खुद लड़नी पड़ेगी, क्योंकि ये नेताओं के भरोसे अगर बैठे रहोगे ना तो आपके रीट के एग्ज़ाम, एसआई के एग्ज़ाम और आरएस के एग्ज़ाम को तो आपको पता ही है, कुछ भी नहीं होने वाला आरएस के एग्ज़ाम में। सबके साथ आरएस में बस धोखा कर दिया और अब नेक्स्ट वैकेंसी निकाल दी जिससे कि आंदोलन समाप्त हो जाए। अब दोस्तों बात करते हैं आरएस की, तो आरएस में भी यही हुआ था। जैसे ही डोटासरा बसने लगे इस मुद्दे पर कि उन्होंने अपने बहुत सारे सिफारिश किया है अपने रिश्तेदारों के लिए, तो उनको आरएस बना दिया। तो गवर्नमेंट की चाल है, जब भी कभी आंदोलन होता है ना तो ध्यान रखना, गवर्नमेंट चाल चलती है कि नई वैकेंसी निकाल दो जिससे आंदोलन दब जाए। दबने का मतलब जो स्टूडेंट आंदोलन कर रहे हैं वो दूसरी एग्ज़ाम की तैयारी करने में लग जाए। तो देखो आरएस में भी यही हुआ था। जैसे ही मुद्दा बढ़ा, लोग बाग आंदोलन करना स्टार्ट करें, तो बस एक कमेटी गठित कर दी जाती है कि कमेटी जाँच करेगी। और कमेटी की आज तक रिकॉर्ड, मतलब आज तक रिपोर्ट नहीं आई कमेटी की। चाहे 5 साल पहले की कुछ जाँच हो, चाहे अब की जाँच हो, ना कोई इसमें मतलब रिपोर्ट आनी, क्योंकि गवर्नमेंट सिर्फ विश्वास देती है और जाँच कौन करता है, उनके अधिकारी करते हैं। और अधिकारियों की इतनी हिम्मत नहीं है कि किसी नेता के खिलाफ जाके जाँच कर लें। फिर बात करते हैं एसआई की। तो एसआई में भी देखो यही हुआ। जैसे एसआई का मुद्दा चला तो फिर नई वैकेंसियाँ निकाल दी। रीट में लोग बाग थोड़ा डिस्टर्ब हो गए। फिर अब जैसे रीट का मामला आया कि रीट में भी पेपर आउट हुआ है, तो इन्होंने क्या दिमाग खेल लिया कि संगणक की और ग्राम सेवक की वैकेंसी की एग्ज़ाम, मतलब एग्ज़ाम की डेट निकाल दी। तो ये मतलब गवर्नमेंट सच में ना, हर पेपर आउट हो रहा है, हर पेपर, फिर भी लोगों की मतलब इतना खेल रही है लोगों के साथ में, स्टूडेंटों के साथ में। आपको पता होगा कि अब जो स्टूडेंट उसमें तैयारी कर रहे थे रीट वाले, अब बेचारे फोकस करेंगे ग्राम सेवक पर, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब कोई एग्ज़ाम भी नहीं है उनकी टीचरों की। तो दोस्तों, अभी 30 तारीख को जैसे उपेंद्र यादव ने रखा है, मुझे पता नहीं अब वो सही है गलत है, उपेंद्र यादव के बारे में कुछ कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन अगर आपको लड़ाई लड़नी है ना तो आपको इकट्ठा होना पड़ेगा। गवर्नमेंट विश्वास दिलाएगी कि हमने कमेटी बिठा दी है, कमेटी जांच करेगी, हम कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि पेपर दोबारा होना चाहिए रीट का, तो अपनी जी जान लगा दो और आंदोलन ऐसा करो कि गवर्नमेंट को झुकना पड़े। विपक्ष के कई नेता ले लो आप, जैसे करोड़ी मीणा है, वो भी साथ देता है इन मुद्दों पर, तो आप
बड़े बड़े नेताओं को लो साथ में और आंदोलन करो अच्छा वाला, ठीक है, जिससे कि गवर्नमेंट को झुकना पड़े। अदरवाइज गवर्नमेंट ने एक बार एग्ज़ाम करा दी और इतनी बड़ी एग्ज़ाम को कराना दोबारा पॉसिबल नहीं है। गवर्नमेंट ये बताएगी, लेकिन आपको अपनी मांग पे अड़े रहना है कि पेपर आउट हुआ है, दोबारा एग्ज़ाम करवानी है, क्योंकि अब वैकेंसी पता नहीं कब आएगी दोबारा, कोई चांस नहीं है वैकेंसी का। जो बेचारे कोई जिनके 3-3 साल से तैयारी कर रहे थे, घर वाले पैसे दे रहे थे कैसे करके, अब वो कहाँ रहेंगे? मतलब 3 साल और थोड़ी वेट करेंगे, किसी एग्ज़ाम के लिए 6 साल का वेट थोड़ी कर सकते हैं, और आगे भी क्या विश्वास है कि पेपर आउट नहीं होंगे। तो दोस्तों अपनी मांग 30 तारीख को रखो और आंदोलन करो। गवर्नमेंट के झांसे में मत आना कि आपको सेटिस्फाई करके भेज देंगे कि जांच चल रही है ऐसा कुछ, लेकिन आपको बिल्कुल भी अपनी गवर्नमेंट पे विश्वास नहीं करना। आपके एग्ज़ाम करवानी है तो आपको कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों लड़ो, अगर लड़ नहीं सको तो आप आंदोलन में भाग तो लो कम से कम, जिससे कि गवर्नमेंट को लगे कि हाँ, भीड़ है और हमारे खिलाफ अब थोड़ा-सा माहौल बन रहा है। क्योंकि अभी जैसे ही ऐसा माहौल बना है ना, कल ही देख लो, आपको पता है कि डेट डाल दी एग्ज़ाम की, मतलब कोई औचित्य नहीं है। मतलब ऐसे अभी फॉर्म चल रहे हैं ग्राम सेवक के, अभी संगणक के भी फॉर्म चल रहे हैं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके आंदोलन को दबाने के लिए ये डेट डाली गई है, दिसंबर में एग्ज़ाम है। नहीं कभी आज तक ऐसे राजस्थान की कोई सी भी गवर्नमेंट उठा लो, इतनी जल्दी एग्ज़ाम करवा रही है क्या? इसका करवाने का मतलब ही यही है, एग्ज़ाम हो जाए, हमारा मतलब रिकॉर्ड अच्छा हो जाए, चाहे पेपर लीक हो चाहे मत मत हो, लेकिन हमारे पास ये रिकॉर्ड तो रहेगा कि हमने 6 महीने में 15-20 एग्ज़ाम क्लियर करवा के जॉइनिंग दे दी। तो दोस्तों जॉइनिंग उनको ही मिलेगी जो पैसे दे के लग रहे हैं, जो मेहनत करके लगेगा उसको तो जॉइनिंग कहाँ मिलेगी। ज़्यादा से ज़्यादा इन माहौल बनाओ अपना, लोगों को इस मतलब मैसेज को पहुँचाओ कि आप 30 तारीख को जयपुर पहुँचो और अपना आवाज़ रखो। सच में आपके साथ बहुत खिलवाड़ हो रहा है। अगर आप अब भी नहीं रखोगे अपनी आवाज़ को तो बस बैठे रहो, कुछ नहीं होने वाला। गवर्नमेंट ऐसे ही करती रहेगी, आगे भी एग्ज़ाम आती रहेगी, आप देते रहना, पेपर आउट होते रहेंगे, पैसे वाले सिलेक्शन ले जाएँगे। तो दोस्तों नए हो तो इस चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।